आप जब हॉस्टल्स में जाकर के रहते हो, आप जब किसी दूसरे शहर में जाकर के रहते हो, आप जब किसी देश में दूसरे जाकर के रहते हो, आप वहाँ पर पढ़ाई करते हो, तो उस जगह पर आप जो चीज़ सीखते हो वो चीज़ आप कभी अपने घर पर रह कर के नहीं सीख पाओगे। नई चीज़ों वाक्चेष्टा भगो ध्यानम स्वान निद्रा तथोच्चारणम अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। ये एक कोट है जिसको हर कोई यहाँ पर, अगर कोई विद्यार्थी को डिफाइन करना चाहता है, एक आदर्श विद्यार्थी कैसा होता है, तो उसको डिफाइन करने के लिए बोलता है। इसका मतलब ये होता है कि काक चेष्टा कौवे के जैसी चाहत, बको ध्यानम बकुले के जैसा ध्यान, स्वान निद्रा कुत्ते के जैसी नींद, अल्पाहारी कम खाने वाला, घर को त्यागने वाला गृहत्यागी। ये 5 गुण अगर किसी विद्यार्थी में होते हैं तो वो एक अच्छा विद्यार्थी कहलाता है। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आज के समय पर क्या ये बातें कितनी सच हैं और ये बातें कितना ज़्यादा रिलाई करती हैं आज के समय पे, आज के युग में। तो जिन लोगों ने ये बात लिखी होगी उन्होंने क्या ये सोच करके लिखा होगा कि आज के समय पर जो ये जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट और यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट जो होंगे वो इन बातों को रिलाई कर पाएंगे, इन बातों को मान पाएंगे। मैं खुद ही आप लोगों से पूछता हूँ कि काक चेष्टा कौवे की जैसा चाहत अगर आप रखते हो तो फिर तो आपको वैसे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको ये बात पता है कि इन जैसे एग्ज़ाम्स में, इन जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपका सिलेक्शन हो पाने का चांसेस बहुत ही कम है। 0.01% के चांसेस होते हैं इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप सक्सीड कर पाओ इसके। तो इसलिए अगर आप कौवे की जैसी चाहत रखते हो तो आपको तो वैसे भी इसकी प्रिपरेशन करना छोड़ देना चाहिए। इसके बाद दूसरा आता है बको ध्यानम। अभी के समय पर आपके सामने इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। बच्चों ने अभी के जो जेन ज़ी जनरेशन होती है, जो हम लोग जनरेशन है, उसमें लोगों ने इतनी तेज़ी से चीज़ों को बदलते हुए देखा है कि उनके सामने डिस्ट्रैक्शंस की भरमार है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, स्मार्टफोन और इसके बाद तो अभी के समय पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें, और इसके अलावा लोगों को आसपास ऐसी ऐसी चीज़ें जो देखने को मिलती है, इसके बाद उनका डिस्ट्रैक्ट होना बनता है। वो डिस्ट्रैक्ट होंगे ही होंगे, आप नहीं बचा सकते हो। तो जो बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं क्या वो अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं? अभी के समय पर तो हर बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है, 99% बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, 1% जो नहीं डिस्ट्रैक्ट होते वो कुछ अपवाद में आ जाते हैं, बट हर कोई डिस्ट्रैक्ट होता है। तो क्या वो अच्छे स्टूडेंट नहीं है? इसके बाद मैं बात करता हूँ स्वान निद्रा तथोच्चारणम, कुत्ते की जैसी नींद लेने वाला। तो कुत्ते की जैसी नींद लेना मतलब ये कोई गाली नहीं है। कुत्ते की जैसी नींद लेने का मतलब ये है कि आपको हल्की सी आहट कहीं से मिले तो आप जाग जाओ। तो क्या अभी के समय पर ऐसे स्टूडेंट डिलाइट करते हैं जो कि हल्की सी उनको आहट मिले और वो जाग जाए, उनके नींद दूर जाए, इस तरीके के स्टूडेंट होंगे? आप कमेंट में मेरे को बताओ। इसके बाद फिर अगला आता है अल्पाहारी। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि आपका दिमाग अकेला उतनी एनर्जी लेता है जितना आपका पूरा शरीर लेता है। तो आपके पूरे शरीर की सारी ऊर्जा अकेला एक दिमाग लेता है। तो जो स्टूडेंट होता है वो कोई मजदूर तो है नहीं, लेकिन वो स्टूडेंट को सारा काम अपने दिमाग से करना होता है, उसे पढ़ना होता है। तो दिमाग अकेला इतनी एनर्जी ले लेता है जितना उसका पूरा शरीर लेता है। अगर वो कम खाएगा तो क्या उसको इतनी एनर्जी मिल पाएगी जितना उसके दिमाग को चाहिए? इसके बाद लास्ट में आता है गृहत्यागी। गृहत्यागी का मतलब होता है घर को त्यागने वाला, और इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि घर को त्याग करके, घर से दूर जा करके आप जो चीज़ें सीखते हो, लोगों से मिलते हो और लोगों से जो जो चीज़ें सीखते हो वो चीज़ें घर पे रहकर कभी नहीं सीख पाओगे। आप जब हॉस्टल्स में जा कर के रहते हो, आप जब किसी दूसरे शहर में जा कर के रहते हो, आप जब किसी देश में दूसरे जा कर के रहते हो, आप वहाँ पर पढ़ाई करते हो, तो उस जगह पर आप जो चीज़ सीखते हो वो चीज़ आप कभी अपने घर पर रह कर के नहीं सीख पाओगे। नई चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, नए लोगों से मिलोगे, नई स्किल्स डेवलप करोगे, वो आप बाहर जा कर के ही सीख पाओगे। घर पर रह कर के वो चीज़ें, सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, नहीं पॉसिबल हो सकती हैं। तो लास्ट वाला जो पॉइंट है गृहत्यागी, इससे तो मैं सहमत हूँ, लेकिन बाकी चीज़ों में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम नज़र आती है। आप लोग कितना मेरी बात से एग्री करते हो, आप लोग नीचे कमेंट में बताओ, और अगर आप लोगों को भी कोई ओपिनियन है तो आप अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।